Hello guys, it's my next video on the topic phalanges from BD Teoresia Human Anatomy Volume 1. Phalanges क्या होती हैं? जो हमारी मेटाकार्पल के बाद जो डिस्टली कंटिन्यू कर रही होती हैं, ठीक है, वो हमारी phalanges होती हैं, ठीक है. देयर आर 14 phalanges इन ईच हैंड, 3 फॉर ईच फिंगर, 2 फॉर थंब. हमारे हाथों में 14 phalanges होते हैं एक हैंड में, 3 होती हैं सारी फिंगर्स के लिए, 4 फिंगर्स के लिए, और 2 होती हैं थंब के लिए. ईच फैलेंस हैज़ बेस, शाफ्ट एंड हेड. और सभी फैलेंस में हमारी बेस होता है, शाफ्ट होता है और हेड होता है, ठीक है. बेस इन द प्रॉक्सिमल फैलेंस द बेस इज मार्क्ड बाय द concave oval facet for articulation with the head of metacarpal. जो प्रॉक्सिमल फैलेंस होता है ना, उसका जो हेड होता है वहाँ पे कनकेव ओवल फेसेट होता है आर्टिकुलेसिंग विद द हेड ऑफ मेटाकार्पल, ठीक है. इन द मिडल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स इट इज़ मार्क बाय 2 स्मॉल कनकेव फेसेट सेपरेटेड बाय स्मूथ रिज. और जो हमारे मिडल और डिस्टल फैलेंक्स होते हैं वो मार्क होता है बाय 2 स्मॉल कनकेव फेसेट सेपरेटेड बाय स्मूथ रिज, ठीक है. देन शाफ्ट taper toward the head. The dorsal surface is convex from side to side. जो शाफ्ट होती है वो टेपर होती है टूवर्ड द हेड की तरफ में, और डोर्सल सरफेस कन्वेक्स होता है फ्रॉम साइड टू साइड. Palmar surface is flattened from side to side but are gently concave in its long axis. जो पामर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है फ्रॉम साइड टू साइड बट थोड़ा सा कनकेव होता है इसकी लॉन्ग एक्सिस में. देन है हेड इन द proximal middle and the phalanges the head is pulley shape and articulating. जो proximal और middle phalanx होता है उसका जो head है वो pulley shape articulating surface होता है. In the distal phalanx the head is non articulating and is marked by anteriorly by the rough horseshoe shaped tuberosity which support the sensitivity pulp of the finger and tip. और जो डिस्टल फैलेंक्स होता है उसका हेड जो है नॉन आर्टिकुलेटिंग होता है, वो मार्क हो जाता है एंटीरियर शू शेप ट्यूबरसिटी होती है वहाँ पे, जो कि सपोर्ट करता है सेंसिटिव पल्प ऑफ फिंगर और टिप की. देन है अटैचमेंट. फर्स्ट है द बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स, ठीक है. बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ए है द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज इंसर्ट ऑन द पामर सरफेस. जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो इंसर्ट करता है ऑन द पामर सरफेस. बी है टू साइड ऑफ स्लिप ऑफ डिस्टल एक्सटेंड फ्यूज टू द इंसर्टेड ऑन डोर्सल सरफेस. और टू स्ट्रिप है जो डिस्टली एक्सपेंड करती है वो इंसर्ट करती है डोर्सल सरफेस पे. दिस ऑल्सो एक्सटेंड एंड इंसर्ट द लम्ब्राइकल और इंट्रोसियस मसल. ये लम्ब्राइकल और इंट्रोसियस मसल को भी एक्सटेंड करता है उसकी इंसर्शन को. सेकेंड है मिडल फैलेंक्स ए. टू स्लिप ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आर इंसर्ट ऑन ईच साइड ऑफ शाफ्ट. टू स्लिप और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है वो इंसर्ट करती है साइड ऑफ शाफ्ट पे. बी है द fibrous flexor sheet is also attached to the side of shaft. और जो fibrous flexor sheet है वो भी अटैच होती है साइड ऑफ शाफ्ट पे. सी द मेजर पार्ट ऑफ एक्सटेंसर डिजाइन इंसर्ट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ बेस. और जो मेजर पार्ट है एक्सटेंसर डिजिटोरम का वो इंसर्ट करता है डोर्सल सरफेस ऑफ बेस. थर्ड proximal phalanx A. The fibrous flexor sheet is attached to the side of shaft. The flexor sheet है वो अटैच करता है साइड ऑफ शाफ्ट. B. On each side of the base the part of lumbrical और इंट्रोशियस आर इंसर्ट. और इस साइड के बेस पर हमारी लम्ब्राइकर और इंट्रोशियस इंसर्ट करती हैं. फोर्थ, इन द थंब द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स प्रोवाइड अटैचमेंट टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. और जो थंब का बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है वहाँ पे हमारे ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर अटैच करते हैं. ए है द अबडक्टर पॉलिसिस ब्रीवियस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीवियस इंसर्ट ऑन द लेटर साइड. जो अबडक्टर पॉलिसिस ब्रीवियस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीवियस है वो लेटर साइड पे इंसर्ट करती है. बी अडक्टर पॉलिसिस एंड फर्स्ट पामर इंट्रोशियस इंसर्ट ऑन द मिडल साइड. जो अडक्टर पॉलिसिस और पामर इंट्रोशियस है वो हमारी इंसर्ट करती है मिडल साइड पे. सी द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस इंसर्ट ऑन द डोर्सल सरफेस. जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस है वो इंसर्ट करती है डोर्सल सरफेस पर. फिफ्थ, द लिटिल फिंगर मिडल साइड ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स प्रोवाइड इंसर्शन ऑफ अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई एंड फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई. और जो लिटिल फिंगर का मिडल साइड ऑफ बेस है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है वहाँ पे इंसर्ट करती है अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई और फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई. ऑसिफिकेशन द शाफ्ट ऑफ ईच फैलेंक्स ऑसिफाई फ्रॉम अ प्राइमरी सेंटर विच अपेयर ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट इन द डिस्टल फैलेंक्स, 10th वीक इन द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, 12th वीक इन द मिडल फैलेंक्स. और जो प्राइमरी सेंटर होता है हमारा शाफ्ट का वो हमारी 8th वीक डिस्टल फैलेंक्स के लिए होता है, 10th वीक प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के लिए होता है और 12th वीक
मिडल फैलेंक्स के लिए होता है, प्राइमरी सेंटर उसकी ऑसिफिकेशन के लिए। द स्कैंडी सेंटर अपेयर फॉर द बेस ड्यूरिंग द 2 to 4 ईयर, फ्यूज विद द शाफ्ट 15 to 18 ईयर। और जो स्कैंडी सेंटर है वो 2 to 4 ईयर में अपेयर होते हैं और वो शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाता है 15 to 18 ईयर में। क्लिनिकल एनाटमी, द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फैलेंक्स इन द मिडल फिंगर इज कॉमनेस्ट। और जो फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल मिडल फिंगर का फ्रैक्चर है वो कॉमनेस्ट होता है। इट इज ट्रीटेड बाय स्प्लिंटिंग द इंजर्ड फैलेंक्स टू द एडजेसेंट नॉर्मल फिंगर, दिस इज कॉल्ड बडी स्प्लिंट। और जो इसे हम ट्रीट करते हैं बाय स्प्लिंटिंग द इंजर्ड फैलेंक्स विद नॉर्मल फिंगर्स, जिसे हम बडी स्प्लिंट भी करते हैं, ठीक है। सिस्मोइड बोन ऑफ अपर लिम, सिस्मोइड बोन जो होती है हमारे अपर लिम में। सिस्मोइड बोन आर द स्मॉल राउंडेड मास ऑफ बोन लोकेटेड इन सम टेंडन एट द पॉइंट वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रेटर प्रेशर। सिस्मोइड बोन जो होती है वो स्मॉल राउंडेड मास होती है जो कि लोकेट करती है टेंडन में, उस पॉइंट पे जहाँ पे सब्जेक्ट का ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। दे आर वेरिएबल इन देयर अक्रेंस, और ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अक्रेंस। दे आर फॉलोइंग। पहला है द पिसिफॉर्म, इट्स ऑफ्टन रिगार्ड एज सिस्मोइड बोन लाइंग विद इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। जो पिसिफॉर्म है उसे हम सिस्मोइड बोन कहते हैं जो कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के टेंडन में प्रेजेंट होती है। तो 2 सिस्मोइड बोन आर ऑलवेज फाउंड ऑन द पावन सरफेस ऑफ हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। और जो 2 सिस्मोइड बोन है वो हमेशा ही पावन सरफेस ऑफ हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड है 1 सिस्मोइड बोन इज फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ इंटरफेरेंजेस जॉइंट ऑफ द थंब इन 75% ऑफ सब्जेक्ट। और एक सिस्मोइड बोन कैप्सूल ऑफ इंटरफेरेंजेस जॉइंट के थंब में प्रेजेंट होती है 70% के सब्जेक्ट में। फोर्थ है अ सिस्मोइड बोन इज फाउंड इन द अल्नर साइड ऑफ कैप्सूल ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ द लिटिल फिंगर इन अबाउट 70% ऑफ सब्जेक्ट। और जो सिस्मोइड बोन है अल्नर साइड ऑफ लिटिल फिंगर के मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट में प्रेजेंट होती है, वो 75% सब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है। फिफ्थ है द लेस फ्रीक्वेंसी देयर इज अ सिस्मोइड बोन ऑन द लेटर साइड ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर। और जो लेस कम चांसेस होते हैं सिस्मोइड बोन के लेटर साइड ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के इंडेक्स फिंगर में। समटाइम्स सिस्मोइड मे बी फाउंड एट द अदर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। कुछ टाइम हमें जो है सिस्मोइड बोन है अदर मेटाकार्पोफेलेंजियल के जॉइंट के साथ भी मिलती है। निमोनिक्स, कार्पल के निमोनिक्स हैं सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। ये निमोनिक्स होते हैं हमें कार्पल बोन के नेम को याद करने के लिए। लेटल टू मिडल प्रॉक्सिमल रो जो होती है हमारी स्केफॉइड, ल्यूनर, ट्राइक्वेट्रल, पिसिफॉर्म। डिस्टल रो जो होती है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट और हेमेट। एल्बो विच हैज़ अ कॉमनेस्ट फ्लेक्सर ओरिजिन, जो एल्बो में हमारी कॉमनेस्ट फ्लेक्सर ओरिजिन होती है, ठीक है। एफ एम जैसे एफ से है फ्लेक्सर, एम से है मीडियल साइड, कॉमन ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर्स। बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, लेडी बिटवीन टू मेजर। इसमें जो मैंने पहले भी आपको बताया होगा लेडी बिटवीन टू मेजर, मेजर जो है वो पेक्टोरिस मेजर है और टीरिस मेजर, और लेडीज जो है वो हमारी लेटिसमस डोर्साई है। गाइस हमारी अपर लिम्स की बोन्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।